हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज मैं फिर से एक न्यू हॉरर स्टोरी के साथ आई हूँ। आज की कहानी है बांग्लादेश की। बांग्लादेश में एक लड़की रहती है जिसका नाम आसिन है। उसकी एक छोटी बहन है और एक बड़ी बहन है। ये जो कहानी है ये लगभग 3-4 साल पुरानी कहानी है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। बात ऐसी है कि 4 साल पहले आसिम के पापा ने बांग्लादेश में अपना एक नया घर बनाया था। अब नए घर की खुशी तो अलग ही होती है। आसिम और उसकी बड़ी बहन एक रूम में रहती थी और उसकी जो छोटी बहन थी वो अपने मम्मी पापा के साथ दूसरे रूम में रहती थी। क्योंकि आसिम और उसकी जो बड़ी बहन थी वो थोड़ी बड़ी थी और उन्हें अपना सेपरेट रूम चाहिए था, इसलिए उन्हें अलग रूम दे दिया जाता है और उसकी छोटी बहन अपने मम्मी पापा के साथ अलग रूम में रहती है। जैसे ही वो लोग नए घर में शिफ्ट हुए थे तब से ही आसिम के साथ साथ उसके परिवार के और भी लोगों को उस घर में कुछ अजीब सी फीलिंग आती है, मानो कि उस घर में उन पांचों के अलावा भी कोई और रह रहा था। वो लोग इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, पर धीरे धीरे जब चीज़ें बढ़ने लगती है तो उन्हें लगता है कि शायद किसी को दिखा देना चाहिए। तब आसिम की मम्मी जो है वो उसके पापा से कहती है कि आप किसी झाड़ फूँक करने वालों को ले आओ, मुझे कुछ इस घर में ठीक नहीं लगता, एक बार हम चेक करा लेंगे तो मन को शांति मिल जाएगी। तो उसके पापा पहले तो थोड़े नखरे करते हैं, पर बाद में एक एक बंदे को ले आते हैं। वो एक मौलवी होता है। मौलवी जब घर चेक करता है घर को तो वो कहता है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है ऐसा, यहाँ तो सब ठीक है। तो उसके पापा कहते हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था इस घर में कुछ भी ऐसा नहीं है, शायद से कोई ऐसी चीज़ है यहाँ पर से चूहा बिल्ली जिसकी वजह से हमें रात को आवाज़ें आती हैं और हम कुछ और ही समझ लेते हैं। घर वाले भी ये सारी चीज़ों को लेट गो कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। थोड़े समय बीतता है इन चीज़ों को होते होते, पर वो अब इन चीज़ों की उन लोगों को आदत हो गई थी। पर एक दिन कुछ ऐसा होता है, एक दिन नहीं बल्कि एक रात को कुछ ऐसा होता है कि वो लोग चाह कर भी उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते थे। तो हुआ कुछ यूँ कि जैसा कि आप लोगों को पता है आसिन और उसकी बड़ी बहन साथ में ही अपने कमरे में सोती थी। तो एक रात को करीब 1 बजे आसिन की आँख खुलती है। वो देखती है कि दरवाज़ा तो खुला हुआ है पर उसकी बहन सो रही है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो लोग कभी भी दरवाज़ा खुला करके नहीं सोते थे, हमेशा दरवाज़ा बंद करके सोते थे। तो उन्होंने सोचा, आसिम ने सोचा कि चलो मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, शायद मम्मी आई होंगी और वो दरवाज़ा खोल के और भूल गई होंगी और बिना बंद किए हुए चली गई होंगी। तो वो जैसे ही बेड से नीचे उतरती है दरवाज़ा बंद करने के लिए, उसकी नज़र सामने पड़ती है। सामने ही उनका ड्राइंग रूम था जो उनके कमरे से एकदम सामने दिखाई देता था। वो क्या देखती है कि ड्राइंग रूम में एक लेडी है जिसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं और वो पेंडुलम की तरह उसके कमरे के आगे इधर उधर आए जाए रह रही है। उसका ये देखना था और उसने उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और वो फटाफट बेड पे चढ़ गई, चादर उसने ढक ली अपने मुंह पे और अपनी बहन को जगाने की कोशिश करने लगी, उसे चींटियाँ काटने लगी। पर उसकी बहन तो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसका दिल इतनी ज़ोरों से धड़क रहा था कि ये कौन है जो अचानक हमारे घर के बाहर मुझे दिखाई दे रही है। वो बहुत घबरा गई थी, पर फिर सोचा उसने शायद उसका वहम होगा। उसने हल्की सी चादर हटाई और दोबारा से उसे देखा और वो औरत अभी भी वहीं थी और वैसे ही पेंडुलम की तरह आगे पीछे चले जा रही थी। उसे देखते देखते करीब आधा घंटा हो गया था। फिर उसने जैसे तैसे अपनी बहन को उठाया, उसको थप्पड़ वप्पड़ मारने लगी और उसे उठाया और उसकी बहन को बताया कि ऐसे ऐसे मैंने क्या क्या देखा। उसकी बहन ने फटाफट अपने बाल समेटे, उनका जूड़ा बनाया और जैसे ही पलंग से पैर नीचे रखने की कोशिश की स्विच बोर्ड दबाने के लिए और लाइट जलाने के लिए, तो उसकी भी नज़र भी सामने उस लेडी पे पड़ती है और उसकी जो हवा टाइट होती है वो फटाफट बेड पे चढ़ जाती है और दोनों बहनें चादर ओढ़ लेती हैं। और उन दोनों बहनों को समझ नहीं आ रहा था कि अब करें तो क्या करें। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती हैं, मम्मी मम्मी। तो उनकी माँ भागी भागी आती है उनके रूम में
और पूछती है क्या हुआ। वो दोनों सारी बात अपनी मम्मी को बताती है। फिर उसकी मम्मी ने सोचा कि अब आधी रात को मैं किसे बुला के लाऊं, क्या करूं। पर फिर वो कुरान की आयतें पढ़ने लगी। और जैसे ही वो कुरान की आयतें पढ़ने लगी, जैसे ही उनका फर्स्ट पेज ख़त्म होता है, जो सेकंड पेज पे वो आती हैं, तो उनकी पर्सनालिटी एकदम से चेंज हो जाती है। वो फटाफट जाती है ड्राइंग रूम की तरफ और वहाँ रखे एक सोफ़े पर बैठ जाती है एकदम ठाठ से, जैसे कोई रानी महारानी बैठी हो, एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। और बैठ के उनके ड्राइंग रूम के जो सामने बाथरूम था उसके छज्जे की तरफ देखने लगती है, एक टक देखती रहती है। उसकी दो जो बेटियां थी वो परेशान हो जाती है, घबरा जाती हैं कि मम्मी अचानक ऐसे कैसे वहाँ चली गई और सामने क्या देख रही है। जैसे ही वो अपनी माँ के पास जाती है और माँ के पास जाके बोलती है मम्मा मम्मा, तो उनकी माँ उन्हें कहती है श्श, सामने देखो। और वो जब सामने छज्जे पे देखती है तो वो क्या देखती है कि वो लेडी जो अभी उनके कमरे के आगे पेंडुलम की तरह घूम रही थी, वो उस छज्जे पर इधर उधर घूम रही है। और उसके पैर ज़मीन पर नहीं बल्कि हवा में हैं। उसके पैर हवा में उड़ रहे थे। और ये सीन देखकर दोनों बहनों की हवा टाइट हो जाती है। पर उनकी माँ एकटक उन्हें देखती रहती है। उसकी माँ को पता होता है कि ये कौन है, क्योंकि उसकी माँ के अंदर इस समय एक पॉजिटिव एनर्जी होती है जो बुराई को भाप लेती है और फटाफट वहाँ जाकर बैठ जाती है। अब होता यूँ है कि फिर उस प्योर सोल ने सबको कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि इस घर में कुछ गड़बड़ है, तुमने मेरी बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया। सब लोग घर वाले बहुत घबरा गए थे। अगले ही दिन मौलवी को बुलाया गया और सारे घर को चेक करवाया गया, झाड़ फूँक किया गया पूरे घर में। फिर पता चला कि वो जो चुड़ैल है बहुत ताकतवर है। वो रातों रात इन बच्चों का खून पी जाती और किसी को पता भी ना चलता। सिर्फ उस प्योर सोल की वजह से ही वो बचे पड़े थे। और उस चुड़ैल ने उधर छज्जे पे अपना कब्ज़ा इसलिए बनाया था क्योंकि इस घर को बनाते टाइम जो पेड़ काटे गए थे उनमें से एक पेड़ पर वो चुड़ैल रहती थी। पर जब वो पेड़ कट गए तो उसका घर उजड़ गया, इसलिए उसने उसी बाथरूम के छज्जे पर अपना घर बना लिया, इसलिए वो वहीं रहती थी। उसके बाद जब मौलवी ने सबको ताबीज़ दिए और बहुत सारी पूजा पाठ करने के बाद उसको बांध दिया, तो उस चुड़ैल ने कभी भी उन्हें परेशान नहीं किया। और जो वो प्योर सोल थी वो भी वहाँ से चुपचाप चली गई, क्योंकि वो सिर्फ इसीलिए आई थी क्योंकि उन लोगों पर किसी चुड़ैल का साया आ गया था। वो उन्हें बचाने के लिए आई थी। तो कहते हैं ना, जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई होती है, और जहाँ बुराई होती है वहाँ अच्छाई भी होती है। तो अभी तो वो लोग अच्छे से रह रहे हैं उस घर में। अभी तो उस चुड़ैल ने अपना रंग नहीं दिखाया उस दिन के बाद। देखते हैं ये कब तक चलता है। आपको कैसी लगी ये स्टोरी, प्लीज़ मुझे बताइए। और ऐसे ही मज़ेदार हॉरर स्टोरीज़ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। तब तक के लिए बाय।